India's External Affairs Minister S. Jaishankar met Mohammad Muizzu of Maldives, and this is the first high-level trip from India after Mohammad Muizzu, who is considered pro-China, and he also campaigned on the India Out plank, the India Out policy. दोस्तों, ये वही मालदीव्स है जिसने बड़े ताने दिए थे, बड़ा उल्टा सीधा बोला था, और दोनों देश यानी कि भारत और मालदीव्स के रिश्ते हो गए खराब. Maldives. Slowly but steadily, the Maldivian government is changing its tune. Up till a few months ago, they had an anti-India stance. But now it looks like they're trying to shed that image and adopt a friendlier tone. यहाँ पर उन्होंने भारत को सिंगल आउट करके सेपरेट करके ये बोला कि भैया वी आर वेरी थैंकफुल टू इंडिया फॉर प्रोवाइडिंग अस द डेट रिलीफ एंड हेल्पिंग अस डू वेरियस डिफरेंट थिंग्स टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी. हर मुमकिन कोशिश करेगा भारत की चाइनीज इन्फ्लुएंस को खित्ते के जो बिम्स्टेक मेंबर्स हैं उनके अंदर चाइनीज इन्फ्लुएंस ना आए. Months back, in fact, this visit also becomes crucial after Mohammad Muizzu, in fact, came to India as well for the Prime Minister's swearing-in ceremony, the Prime Minister's third swearing-in ceremony, in fact. So, of course, a crucial meeting there, and these pictures extremely important. लेकिन अचानक क्या हुआ कि यहाँ पे उनके कई मंत्री अच्छी बातें करने लगे, बड़ी अच्छी बातें करने लगे कि नहीं, भारत तो हमारा बड़ा भाई है और ये है, और भारत हमारा क्या है, इंडिया इज आवर इमरजेंसी रिस्पॉन्स. जब भी हम फंस जाते हैं, कोई इमरजेंसी होती है, हम इंडिया को डायल करते हैं. During this speech, he did something quite unexpected. He thanked India. Muizzu expressed his quote-unquote sincere gratitude for India's support to the Maldives. जहां पर उन्होंने बोला कि साहब हम एक नेगोशिएट करना चाहते हैं भारत के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिस तरह हमने चाइना के साथ करा है हमको भारत के साथ करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा. सो ये जो दोनों ममालिक हैं, जाहिर बात है ये बायलैटरल रिलेशनशिप को लेके चलना चाहते हैं अंडर सिकार नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, बिम्स्टेक एंड अबव ऑल. जय हिंद दोस्तों, आज मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं वीडियो बैठ के बना रहा हूँ. दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई जो मुझे लगा आपको देना ज़रूरी है. हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब 3 दिनों से मालदीव गए हुए हैं और उसका निष्कर्ष जो है वो बहुत अच्छा निकला. वो क्या निकला है कि मालदीव के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है. मैं तो यही कहूँगा, 28 द्वीपों पे पानी फिल्टर करने, समुद्री पानी को साफ़ करके उसको नहाने धोने, कपड़ा धोने लायक और डेली यूज़ के लिए बनाने का जो टेंडर है वो भारत को दे दिया गया 28 द्वीपों में. इससे पहले ये टेंडर लगभग चाइना के पास था, सो अब वो भारत को दे दिया गया. इसी के साथ साथ भारत गवर्नमेंट ने ये भी फैसला लिया है कि जो पीने का पानी पहले भारत अपने मेन लैंड से सप्लाई करता था, वो भारत अब मेन लैंड से सप्लाई नहीं करेगा, बल्कि मालदीव के समुद्री पानी को ही प्यूरीफाई करके भारत मालदीव को ही सेल करेगा. सो ये भी बहुत बड़ा डिसीजन है. अब ये डिसीजन सुन के चाइना तो हैरान परेशान है, पाकिस्तान भी जल के राख है. एक समय था कि मालदीव सारे जो ऐसे प्रोजेक्ट थे वो भारत से कैंसिल कर रहा था, और अब यही समय आ गया कि भारत को बैक टू बैक ग्रेटर मॉले प्रोजेक्ट मिला, फिर ये प्रोजेक्ट 28 द्वीपों पे पानी. सो भारत वापसी कर रहा है मालदीव. हम रोल ओवर नहीं करेंगे, फिर चाइना ने इनसे 30-35 इनके टापू ले लिए, यानी कि जो ये चाइनीज चूरन इन्होंने खाया दोस्तों, वो इनको पड़ गया भारी. अब यहां पे एक होड़ लगी है कि किसी तरीके से भारत के साथ रिश्ते अपने सुधारें, क्योंकि देखिए इनका काम चलता है पूरा टूरिज्म से दोस्तों. लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, अगर टूरिज्म खत्म तो मालदीव्स खत्म. अब मालदीव्स ने अब बकवास तो इन्होंने कर दी, भंड तो इन्होंने मार दिया, पर एक बार भंड इन्होंने मार दिया, राइट, अब उसको वापस तो ले नहीं सकते ना, जो इन्होंने मोदी जी के लिए या भारतवासियों के लिए. अब दे कैन नॉट टेक इट बैक, इट इज सेड. दोस्तों, बीच में इन्होंने रोड शो भी करवाई भारत के 3 अलग अलग शहरों में, शामिल दिल्ली, कि आओ मालदीव्स आओ. आज मैं आपको बताता हूं कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं, ये मालदीव्स ये रिश्तों की जो खराबी थी, ये सुधार की ओर कैसे जा रहे हैं रिश्ते. अब डॉक्टर जयशंकर दोस्तों और उनके जो काउंटर पार्ट है मूसा जमीर हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मालदीव्स के, वो भारत भी आए थे, डॉक्टर जयशंकर से मिल के गए. डॉक्टर जयशंकर ने उनकी थोड़ी सी चाबी भी लगाई थी, राइट. अब ये जो है, ये लोग इनॉग्रेट करेंगे प्रोजेक्ट्स, हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, HICDP एंड लाइन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया. ये कौन से प्रोजेक्ट्स हैं दोस्तों?
मुझे ये पता था कि भारत ये हाई इम्पैक्ट वाले जो हैं दे आर डूइंग दिस कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये भारत कर रहा है, लेकिन इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं ये मुझे दोस्तों नहीं पता था। टोटल 47 प्रोजेक्ट्स भारत वहां पे कर रहा है। कुछ कंप्लीट हो गए हैं, कुछ वर्क इन प्रोग्रेस है। आप स्क्रीन पे ये देख सकते हैं। इंडिया जो भी प्रोजेक्ट्स करता है ना, आप इस चीज का ध्यान रखना, इंडिया जो भी प्रोजेक्ट करेगा, मालदीव्स में करेगा, अफ्रीका में करेगा, इंडिया वो प्रोजेक्ट करेगा जो आम आदमी के बेनिफिट के हैं। क्यों हिंदुस्तानियों को, इंडियंस को अफगान इतना पसंद करते हैं? तुम हिंदी, तुम आती, हिंदी हिंदी, इंडियन नहीं बोलते वो लोग, हिंदी कहते हैं, ये हिंदी है, आओ तुम भाई है हमारा। क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि वहां पे इंडिया जाके बनाती है उनकी पार्लियामेंट, इंडिया जाके बनाती है उनकी रोडें, इंडियंस जाएंगे वहां पे बनाएंगे उनके लिए अस्पताल, उनके लिए स्कूल, उनके लिए डिस्पेंसरी, उनके लिए डैम, उनके लिए लाइब्रेरी, ये सब। तो एक आम आदमी के लिए प्यार मोहब्बत बढ़ जाती है भारत के लिए। चाइना क्या बोलेगा? बंजर वीराना है, दूर दूर तक ना इंसान ना कुत्ता, 500 किलोमीटर तक सब वीराना, बिल्कुल एकदम बंजर। बीच में चाइना बोलेगा कि $3 अरब का हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे। अब चाइना ने बना दिया और वो चाइना ने चढ़ा दिया $3 अरब उस देश के ऊपर लोन। अब वो क्या करेगा? चाटेगा उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। उसको चाहिए पानी, उसको चाहिए खाना, उसको चाहिए बच्चे के लिए एजुकेशन, उसको चाहिए बूढ़े माँ बाप के लिए दवाई। ये चाइना देता नहीं है। तो भारत ने ये करा है। बीच में चाइना आया, चाइना ने अड़ंगी मारी दोस्तों मालदीव्स में, और चाइना ने इंडिया आउट की कैंपेन चलाई, ये चलाई। वो करने के बाद हुआ ये कि ये लोग चाइना के गुण गाने लगे। चाइना के जैसे गुण गाए और इंडिया को इन्होंने साइडलाइन करना शुरू करा। मैंने उस समय भी बोला था, मेरे पुराने वीडियोस जाके देखना कभी, मैंने आपको बोला था कि इंडिया वापस गेम में आएगा, इंडिया वापस गेम में आएगा। और दोस्तों आप मेरी बात मान के चलो, 1 साल के अंदर, मेरा ये मानना है, 1 साल के अंदर मोदी जी आएंगे मालदीव्स, विद इन 1 ईयर। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वो यही बोल रहा है कि हमको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए भारत के साथ, जो हमारा चाइना के साथ है, जैसा हमारा चाइना के साथ है, ताकि हम कुछ आगे कर सके। ना इसके पीछे 2-3 कारण हैं, अगर आप उसको देखें। भारत ने थोड़े से एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं मालदीव्स के ऊपर, तो कई चीजें मालदीव्स नहीं ले पा रहा भारत से। एंड दिस वाज आफ्टर द जो इंडिया आउट आफ्टरमाथ जो हुआ था, उसके बाद ये एक गेम चलाया गया था। ये एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस के अंदर भारत ने बोला था कि जी 4 पोर्ट्स हैं आप जहां से ले पाएंगे। मालदीव्स के लिए सबसे पास वाला पोर्ट पड़ता है केरला में, लेकिन भारत ने बोला नहीं नहीं, आप वहां से नहीं लेंगे, आप जाके चेन्नई से ले लो, या आप मुंद्रा पोर्ट से ले लो, या बॉम्बे से ले लो, या फिर आप दिल्ली ड्राई पोर्ट से आप जाके जो भी आपको सामान चाहिए आप ले लो। उससे होता क्या है कि कहीं ना कहीं मालदीव्स के लिए इंपोर्ट कॉस्ट बहुत बढ़ जाती हैं। एंड इन्होंने तो काफी प्रॉमिस किया था कि हम जो डेली सप्लाईज हैं वह टर्की से लेके आएंगे, हम बाकी का सामान मिडिल ईस्ट से लेके आएंगे, हम थोड़ा साउथ ईस्ट एशिया से लेके आएंगे। यहाँ पर 2-3 क्लॉजेस हैं, क्योंकि जो फूड आइटम्स के हिसाब से अगर वो मिडिल ईस्ट से खरीदेंगे तो वो भी भारत की चीजें हैं, तो वो पाकिस्तान की तरह हरकतें दोबारा करेंगे, विच इज फेयरली वेलकम। उनका अपना देश है, जो उनको करना है करने दीजिए। अब आप जब आप पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं तो किसी के ऊपर भी, तो उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है। सो इट बिकम्स अनटेनेबल फॉर देम टू यूज द सेम एंड कीप द प्राइसेस एट द सेम लेवल। उसके बाद उन्होंने थैंक यू बोला फॉर रिजम्पशन ऑफ मेडिकल इवैक्यूएशन सर्विसेज विद जो इंडियन सिविलियन इन कोट्स एविएशन पर्सनल जो हैं वहां पर अभी डिप्लॉयड हैं। चक्कर क्या था कि ये जब से ये उल्टा काम हुआ था भारत और मालदीव्स के बीच में, इन्होंने जो भारत के डॉनियर्स और हेलीकॉप्टर्स हैं उसको यूज करने से एकदम मना किया था। उसके बाद अगर आपको याद होगा 2 लोगों की जानें गई, बिकॉज एट एन इमरजेंसी लेवल ये लोग उसको इवैक्यूएट नहीं कर पाए। और मालदीव्स में इसके ऊपर काफी हंगामा मचा था, बिकॉज जो उनका सो कॉल्ड एयर एम्बुलेंस उन्होंने लॉन्च किया था वो तो सिर्फ बाहर से ही फोटो में था, बाकी अंदर उसके अंदर कोई फिटिंग वुटिंग नहीं कर रखी थी। यहाँ पर तो इन्होंने ऐसे ही गलती करी कि भारतीय मिलिट्री पर्सनल को बोला कि जी आप यहाँ से जाइए, लेकिन इनके अपने लोग जो वहां पर डिप्लॉयड थे, जिनको जहाज उड़ाना था, वो जहाज उनको उड़ाना ही नहीं आता था। तो इनको 2-3 साल से जो ट्रेनिंग वेनिंग मिल रही है जहाज उड़ाने की, दे हैव नॉट बीन एबल टू फिगर आउट हाउ टू फ्लाई दिस थिंग। एंड अभी अगर आप ये स्टेटमेंट देखें कि साहब इंडियन जो सिविलियन पर्सनल जो हैं वो ही जहाज दोबारा उड़ा रहे हैं, लेकिन जो रिजम्पशन हो गई है सर्विसेज की, मतलब ये जहाज अभी दोबारा उड़ने शुरू हो जाएंगे।
इसका मतलब ये है कि अभी तक मालदीव्स के लोगों को ये जहाज उड़ाने नहीं आए हैं एंड दे आर सो फार एज डिपेंडेंट ऑन यू टू एक्चुअली रन दिस सर्विसेज। उसके बाद देखिए मालदीव्स गवर्नमेंट ने बोला कि साहब, मुइज़्ज़ू ने बोला कि हम एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट की तरफ भी बात कर रहे हैं ताकि हमारी थोड़ी लिक्विडिटी बढ़े, हमारी थोड़ी हालत खराब है।